श्यामलाल पाल जी मेरे साथ बात करने के लिए हैं। सर मुरादाबाद में है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, इंडिया अलायंस के माध्यम से यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और समाजवादी पार्टी के का जिला संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, कांग्रेस का भी और समाजवादी पार्टी का। और कुंदर की पूर्व विधानसभा हम लोग भारी वोटों से जीत करके जाएंगे, क्योंकि मामला देश का संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है और इस देश से जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण 10% भी नहीं मिल पा रहा है, उस मुहिम को आगे ले जाने का है। सभी चीजें पर्दाफाश हो चुकी हैं। आम जनता किसान भी जान गया है कि अब हमारी दुगनी आय नहीं होगी। दुगनी आय के बदले में इन्होंने बड़े बड़े किले और भाले सड़कों पर गड़वाने का काम किया। महिलाएं भी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया, वो सब खोखला है। आज भी तमाम उन आरक्षण के मुद्दे पर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सामूहिक रेप की भी तमाम सारी घटनाएं हैं और उन घटनाओं में रेप के बाद उनके मर्डर हो रहे हैं और रेपकारी लोग जो है वो खुद सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके साथ जो महिलाएं हैं, नाइंसाफी नहीं हो रही, न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो जनता से यही अपील किया कि संविधान को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने के लिए आगे आओ और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करो। डिप्टी सीएम ने यहाँ से एक बड़ा बयान दिया है, ये कहा है कि मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब बिरयानी तैयार हो जाती है, जब सरकार आ जाती है, तो मुसलमानों को हटा के एक तरफ कर दिया जाता है। इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? बांटने का काम किया, एक दूसरे में नफरत पैदा करने का काम किया, एक जात से दूसरे जात को हटाने का काम किया और अलग अलग खंडों में बांट करके ये शासन सत्ता पर आए। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया, 15 लाख खाते में आने का के लिए कहा। इन्होंने क्या किया हिंदू समाज के लिए? हिंदू समाज की महंगाई को रोक दिया। इन्होंने हिंदू समाज की महंगाई को रोक दिया। जो पेट्रोल का दाम एक व्यक्ति के लिए है वही सबके लिए है। इनका कहाँ है वो हिंदूवाद कि गरीब बच्चे कम से कम स्कूलों में पढ़ लिख करके निकले? कापियां इतनी महंगी है, फीस इनके महंगे हैं, पढ़ाई लिखाई को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और बड़ी बड़ी सारी व्यवस्थाएं इन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है और पूंजीपति लोग ही अब इस देश को चला रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना था कि भारत में एक संविधान होगा और संविधान के द्वारा जो भी सरकार आएगी सब लोगों को धर्म जात मजहब से काफी दूर हट करके सभी में समता समानता और भाईचारा उत्पन्न करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरी तरह से झूठा है और सभी लोग एक मंच पर, एक पीडीए मंच है जो संविधान को बचा सकता है, वही पीडीए के लोग एक मंच पर आकर संविधान को बचाने का काम करने जा रहे हैं। झांसी में घटना हुई है, 10 बच्चों की मौत हो गई है और कई सीरियस हैं बच्चे अस्पताल के अंदर। क्या आप मीडिया के साथी हैं, झांसी जैसी उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितनी घटनाएं हुई हैं। जब वो बच्चे गोरखपुर के अस्पताल में एडमिट थे, ऑक्सीजन के अभाव में 70 बच्चों ने दम तोड़ दिया। झांसी की वर्तमान की घटना है, इसी प्रकार से अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं। इनकी पूरी तरह से ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो डगमगा गई है। इनके पास न दवाएं हैं, इनके पास न डॉक्टर हैं और न तो इनके पास मेडिकल कॉलेज ही कायदे से हैं और उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहेगी प्रदेश की, तो सभी लोग खुशहाल रह सकते हैं। खुशहाली का नाम कोई नहीं है। इनके आए दिन, आज झांसी में हुआ, पिछले दिन गोरखपुर में हुआ, कल और कहीं घटना होगी। इनके झूठे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ठप है, किसी भी व्यक्ति का कोई इलाज संभव नहीं है। ये तो थाली बजा करके इलाज को दूर कराते हैं। कोरोना में आपने देखा ना, अगर इनके पास डॉक्टर्स होते, इनके पास अच्छी अच्छी दवाएं अवेलेबल होती, तो उन दवाओं के माध्यम से दूर होता। और इन्होंने एक वैक्सीन भी दी जो नकली निकली और नौजवान लोगों को लोग कह रहे हैं कि उन्हीं दवाओं के माध्यम से लोगों को अटैक आ रहा है, कहीं 25 साल के बच्चे के साथ, कहीं 30 साल, कहीं 35 साल के। तो कानून व्यवस्था के साथ साथ इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से गड़बड़ है। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा मदद कर दी गई है, लेकिन दोषी होंगे उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की मांग रही? दोषी लोगों को दंड होना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों के साथ इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने गड़बड़ियां की है, उन बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं। दोषी लोगों को तो दंडित होना चाहिए निश्चित रूप से।
इस देश में अन्याय करने वालों के खिलाफ हम लोग हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल थे, जिनसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।